ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ PYQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ PPSC ਦੇ जूनियर ऑडिटर ਦੇ। इसी एग्ज़ाम ਦੇ क्यों करने हैं क्योंकि जो PPSC ਦਾ जूनियर ऑडिटर एग्ज़ाम ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ जूनियर ऑडिटर PSSB ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ इंस्पैक्टर ऑडिट जो साडा PSSB ने कंडक्ट करवाना। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है साडे को क्वेश्चन नंबर 38। ये जो उस पेपर दे विच क्वेश्चन सीगा मैं वही क्वेश्चन नंबर अपनी स्लाइड दे विच ऐड किया है और मैनू रिकॉल नहीं हो रहा है ये पेपर किस ईयर का है क्योंकि मेरे को इस पेपर की हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी नहीं पई। इन केस मैनू सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है तो शेयर कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन की कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, कहते फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन सिलैक्ट द इक्वेशन रिलेटेड टू कॉस्ट डिटर्मीनेशन। कहते करैक्ट इक्वेशन को सिलैक्ट करो जो साडी कॉस्ट डिटर्मीनेशन दे नाल रिलेट करती है। सब तो पहला ऑप्शन देखो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपां डिस्कस किया सीगा कॉस्ट अकाउंटिंग दी कॉस्ट शीट दे विच। प्राइम कॉस्ट का मतलब की हुंदा है डायरैक्ट लेबर प्लस डायरैक्ट मटीरियल प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिस। जो तुसी लेबर मटीरियल और एक्सपेंसिस बट डायरैक्ट वाले तिन्नों ऐड कर दोगे तो थोड़े को की निकल के आएगी, प्राइम कॉस्ट निकल के आएगी। हुण ऑप्शन देखो डायरैक्ट मटीरियल प्लस डायरैक्ट लेबर पर इन्होंने माइनस शो कर दिता डायरैक्ट एक्सपेंसिस ने, तो ये ऑप्शन इत्थे ही रिजैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ा डायरैक्ट प्राइम कॉस्ट हुंदी है वो तिन्नां दा सम अप हुंदा है, तो अगर इत्थे प्लस हुंदा फिर आपां करदे कि प्राइम कॉस्ट का ऑप्शन सही है। तो हुण इत्थे माइनस है तो ऑप्शन ए है जिहड़ा साडा वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखो फैक्ट्री कॉस्ट प्राइम कॉस्ट माइनस वर्क एक्सपेंसिस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसिस। रिकॉल करो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लैक्चर च कराया सी फैक्ट्री कॉस्ट किद्दां निकलती है। फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला की हुंदा है जदों आपां प्राइम कॉस्ट दे विच ऐड कर दिंदे हाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री एक्सपेंसिस। ठीक है, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है चाहे फैक्ट्री एक्सपेंसिस लिखा है, दोनों का मतलब सेम है, बस तुसी प्राइम कॉस्ट दे विच उन्होंने ऐड करना है। हुण इत्थे इन्होंने माइनस किया है वर्क एक्सपेंसिस। तो मैं तुहानूं दस देवां वर्क एक्सपेंसिस नाम की कोई भी स्टैंडर्ड टर्म नहीं हुंदी कॉस्ट अकाउंटिंग दे विच। कोई भी स्टैंडर्ड टर्म नहीं है इदा दी वर्क एक्सपेंसिस करके, तो ये ऑप्शन बी भी इत्थे रिजैक्ट हो जाएगा। अगर तुसी ध्यान नाल मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग के लैक्चर पढ़े ने तो मैं उहदे विच किते भी इहदा जिक्र नहीं किया वर्क एक्सपेंसिस का, तो ये ऑप्शन भी इत्थों एलिमिनेट होंदा है। ऑप्शन सी है साडे कोल टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला की हुंदा मैं तुहानूं दस्सिया सी कॉस्ट शीट दे विच। जदों मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट किद्दां आंदी है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स करके, है ना। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किए, सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किए तो थोड़े को की निकल के आएगी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो ऑप्शन डी भी इत्थे एलिमिनेट होंदा है क्योंकि ऑफिस कॉस्ट माइनस सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इदा की कोई भी इक्वेशन नहीं होंदी कॉस्ट डिटर्मीनेशन दे विच। तो ऑप्शन डी करैक्ट हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। इन्हां उपर दिते गए तीन ऑप्शनों विचों कोई भी ऑप्शन सही नहीं है रिलेटेड टू कॉस्ट डिटर्मीनेशन। ठीक है, हुण एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो जो मैं डिस्कस की वही एक्सप्लेनेशन मैं मैंशन की है। सब तो पहला देखो प्राइम कॉस्ट क्या हुंदा है डायरैक्ट मटीरियल डायरैक्ट लेबर और डायरैक्ट एक्सपेंसिस का सम अप करना। ठीक है, जो तुसी इन्हों सम अप कर दोगे थोड़े को निकल के आएगी प्राइम कॉस्ट। उस तो बाद फैक्ट्री ओवरहेड की हुंदा है फैक्ट्री कॉस्ट की हुंदा है जो तुसी प्राइम कॉस्ट दे विच ऐड कर दोगे फैक्ट्री ओवरहेड नूं। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड की जगह पर अगर फैक्ट्री एक्सपेंसिस लिखा आंदा है तो वह भी सही है फैक्ट्री एक्सपेंसिस। ठीक है, उस तो बाद साडे कोल है टोटल कॉस्ट कितना निकलेगी। टोटल कॉस्ट निकलेगी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो तुसी ये दोनों ओवरहेड्स नूं प्लस कर दोगे फैक्ट्री कॉस्ट दे विच तो थोड़े को निकल के आएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। मैं तीनों ऑप्शंस डिस्कस कर देते हैं प्राइम कॉस्ट की हुंदा है फैक्ट्री कॉस्ट की हुंदा है तो टोटल कॉस्ट की हुंदा है। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन डी करैक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਚ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ varies inversely with activities as volume increases unit cost declines and vice versa। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਔਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਇਨਵਰਸਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ, opposite। ऑपोजिट नैगेटिव और इनवर्सली का मतलब समझो, कहते कोस्ट पर यूनिट। कोस्ट पर यूनिट का मतलब कि एक यूनिट की कोस्ट, ठीक है, एक यूनिट की कोस्ट जो है वैरीज करेगी इनवर्सली एज वॉल्यूम इनक्रीजेज, जो तो आउटपुट थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जी कोस्ट पर यूनिट है वो डिक्लाइन करेगी, ठीक है। हुण इन्हां ऑप्शनस दे विचों दसना वो किहड़ी कोस्ट है। पहला चीज़ समझो इनवर्सली का मतलब की है, तो जदों तुहाडा आउटपुट या फिर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा कोस्ट पर यूनिट इनक्रीज़ करेगी। इनवर्सली ऑपोजिट नैगेटिव, ਇਹਦਾ मतलब ये है ਜਦੋਂ एक वेरीएबल इनक्रीज़ कर रहा है दूजा डिक्रीज़ करेगा, ਜਦੋਂ एक डिक्रीज़ कर रहा है तो दूजा इनक्रीज़ करेगा, ठीक है। यूनिट कोस्ट लिखा होए, कोस्ट पर यूनिट लिखा होए, कोस्ट पर यूनिट लिखा होए, इन्हां दोनों का मतलब सेम ही है कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी पई। हुण देखो जे मैं गल करा वेरीएबल कॉस्ट की, तो वेरीएबल कॉस्ट डायरैक्टली प्रपोर्शन है विद द लैवल ऑफ आउटपुट। अगर मेरा आउटपुट इनक्रीज़ होंदा है तो मेरी वेरीएबल कॉस्ट भी इनक्रीज़ होंदी है, अगर मेरा आउटपुट डिक्रीज़ होंदा है तो वेरीएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ होंदी है, डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू आउटपुट लैवल, ठीक है। सैमी वेरीएबल की होंदी है हाफ फिक्सड ते हाफ वेरीएबल, ठीक है। उस तो बाद मार्जिनल कॉस्ट समझो, मार्जिनल कॉस्ट की होंदी है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट की होंदी है कि एक यूनिट एक्सट्रा बनाने वास्ते मैनू कितनी एक्सट्रा कॉस्ट इंकर करनी पई एडिशनल यूनिट की, ठीक है। तो यदा फॉर्मूला जनरेट किया जाता है टोटल कॉस्ट, इनू बोल देंगे आप चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी, कि एक यूनिट एडिशनल मतलब अगर मैं एक यूनिट बना रही हाँ तो वो कॉस्ट पै रही है 10 रुपये, जब मैं दूजी बनाई, दूजी मतलब यदि एक एक्सट्रा एक यूनिट एक्सट्रा ये हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी, तो वो मैनू 20 रुपये पई, तो ये हो जाएगा चेंज इन टोटल कॉस्ट कितनी पई 10 रुपये, तो ये हो जाता मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कीवर्ड याद रखना एडिशनल यूनिट, ठीक है। एक एडिशनल यूनिट बनाने वास्ते मैनू कितनी एडिशनल कॉस्ट पई, ठीक है। एन एडिशनल यूनिट टू प्रोड्यूस्ड एन एडिशनल यूनिट मैनू कितनी कॉस्ट पे, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा मार्जिनल कॉस्ट। उस तो बाद ऑप्शन सी वैसे इहदा इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्यों करैक्ट है, फिक्सड कॉस्ट। तुसीं कहोगे कि मैम ने तो दस्सिया सी फिक्सड कॉस्ट का नाम तो ही फिक्सड है, ਇਹਦਾ मतलब वो तो हर लैवल ऑफ एक्टिविटी ते मतलब हर लैवल ऑफ आउटपुट ते फिक्स ही रहने वाली है, पर टोटल कॉस्ट फिक्सड रहनी है, टोटल फिक्सड कॉस्ट इन टोटल वो फिक्स रहेगी, पर जो आप पर यूनिट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट निकालांगे वो डिक्लाइन करेगी जिदा जिदा मेरा आउटपुट इनक्रीज़ होएगा। हुण अगर मैं इनू प्रैक्टिकल दे नाल समझाने की कोशिश करा, मान लो तुसी यूनिट्स प्रोड्यूस किते 1000, ठीक है, फिक्सड कॉस्ट कितनी है 50,000, मतलब वो तो फिक्स ही रहनी है। जे हुण तुसीं 2500 प्रोड्यूस किते 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस किते तां भी 50,000 ही रहनी है, पर हुण तुसीं इहदी पर यूनिट निकालो, पर यूनिट फिक्सड कॉस्ट निकालो, मतलब एक यूनिट की कितनी फिक्सड कॉस्ट पई, तां वो किद्दां निकालोगे, 50,000 ऊपर रखोगे पहले वाले केस दे विच ते 1000 नीचे रखोगे, जो तुसीं 1000 नाल 3 0 पहले वाले केस दे विच पर यूनिट कॉस्ट कितनी पई तुहानूं 50 रुपीज़, ठीक है। उस तो बाद 2500 वाले केस दे विच निकालो, 50,000 ऊपर रखोगे 2500 रखोगे नीचे, जो तुसीं इहदी कटिंग कीती है गया 5 ते गया 100 ते 1 ते गया 20 ते, हुण ये आई तुहाडे कोल 20। हुण तुहानूं साफ साफ दिख रहा होएगा कि जिद्दां मेरा लैवल ऑफ आउटपुट इनक्रीज़ होया 1000 तो 2500 इनक्रीज़ होया, तो मेरी पर यूनिट फिक्सड कॉस्ट डिक्रीज़ हो गई, 50 तो 20 चलेगी। अगर इन केस हुण अगर मैं डिक्रीज़ वाला केस दिखावां, तो डिक्रीज़ वाले केस च अगर मान लो 500 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर रही हाँ, टोटल कॉस्ट तो फिक्स ही रहनी है इन टोटल, ठीक है, टोटल दे विच फिक्स रहनी है, पर यूनिट दे विच वो उल्टा काम करेगी जिद्दां जिद्दां मेरा आउटपुट इनक्रीज़ या डिक्रीज़ होएगा।
ਹੁਣ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ देखो 50,000 है, मैं 500 ਨਾਲ डिवाइड किया, ये मेरे को आ गया 100। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ 1000 ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਊਟਪੁੱਟ 1000 ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ, ਟੋਟਲ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ 50,000 ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ 50। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, आउटपुट की जगह तो वॉल्यूम भी लिखा हो सकता, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, मेरी पर यूनिट मतलब एक यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज़ करेगी, टोटल वाली डिक्रीज़ नहीं करेगी, पर यूनिट की। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर मेरा आउटपुट डिक्रीज़ करता है तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी। होप तुहानू आप क्वेश्चन क्लीयर है। एक्सप्लेनेशन देख लो। फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कॉन्सटेंट, टोटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ कॉन्सटेंट ही रहेगी, चाहे आउटपुट ਵਧੇ चाहे आउटपुट मेरा घटे, पर यूनिट कॉस्ट है वो जी डिक्रीज़ होएगी जे मेरा आउटपुट इनक्रीज़ होएगा। जे मेरा आउटपुट इनक्रीज़ होएगा पर यूनिट कॉस्ट मेरी डिक्रीज़ करेगी, जे मेरा आउटपुट डिक्रीज़ होएगा तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट वो इनक्रीज़ करेगी। होप तुहानू ये क्वेश्चन क्लीयर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो मैं इत्थे तुहानू डिस्कस कर दिता विद ईच ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की कह रहा है द सम ऑफ इनडायरैक्ट मटीरियल, इनडायरैक्ट लेबर, इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस इज़ बेसिकली नोन एज। मैं ओवरहेड वाला चैप्टर करवाया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इनडायरैक्ट लेबर, इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस ਤੇ इनडायरैक्ट मटीरियल ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इन टोटल ओवरहेड्स बोलते हाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का प्राइम कॉस्ट का आंसर होएगा ही नहीं। प्राइम कॉस्ट की होंगे डायरैक्ट वाली चीज़ा, सिर्फ सैलिंग कॉस्ट मतलब मैनू एक यूनिट बेचने की कितनी कॉस्ट पै रही है, टोटल कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो यदा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करैक्ट, ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं उन्होंने। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि ओवरहेड कॉस्ट के विच की चीज़ां आती है, इनडायरैक्ट मटीरियल, इनडायरैक्ट लेबर, इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस, इस करके ऑप्शन सी साडा करैक्ट हो जाएगा। होप क्वेश्चन नंबर 40 तुहानू क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41। मैंने किसी क्लास के विच दस्सिया सी रिसेंट कि कॉस्ट अकाउंटिंग के विचों मैक्सीमम क्वेश्चनस उन्होंने प्रैक्टिकल के पूछे। इदा नहीं कि थियोरी पूछी नहीं गई, थियोरी भी पूछी है, पर क्वेश्चनस जिहड़े ज़्यादातर वो प्रैक्टिकल पूछे गए हैं। तो तुहानू प्रैक्टिकल कॉन्सैप्ट क्लीयर होने चाहिए। मैं अपनी वीडियो के विच नाल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी करवाए ने। ठीक है, हुण देखो क्वेश्चन कह रहा है द रेवन्यू रेट, रेवन्यू रेट मीनस रेवन्यू रेट लिखा आ जाए या लिखा आ जाए सैलिंग प्राइस, दोनों का मतलब सेम है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। रेवन्यू रेट मीनस मैं बेच के रेवन्यू अर्न करूँगी ना, इनकम आएगी, तो वो इनकम का रेट कितना, तो वो हो जाएगा मेरा सैलिंग प्राइस। कहते रेवन्यू रेट है एक्स का 20 पर यूनिट, वेरीएबल कॉस्ट है उसी प्रोडक्ट की 10 पर यूनिट, फिक्सड कॉस्ट दी हुई है 200, यूनिट सोल्ड कीतियां आपां 1000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो प्रोडक्ट एक्स का। तो इत्थे तुसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला पहला नोट करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हुंदा है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्सड कॉस्ट। ठीक है, तो हुण कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला की हुंदा है, तुहानूं पता होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला की हुंदा है सैलिंग प्राइस माइनस वेरीएबल कॉस्ट। ये मैं डिटेल दे विच सारियां चीज़ां करवाइयां हुई हैं, प्लेलिस्ट दे विच पईयां हुई हैं, तां तुसीं अपना टाइम वेस्ट ना करके प्लेलिस्ट नूं खत्म करो। ठीक है, तुहाडे सारे कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गए। मैं दोबारा दस रही हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होंदा है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्सड कॉस्ट, ते जे कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछा जाए तो वह होंदा है सैलिंग प्राइस माइनस वेरीएबल कॉस्ट। हुण तुहानूं इत्थे फिक्सड कॉस्ट दा दे दित्ती पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दित्ती हुई क्वेश्चन, इसदा मतलब तुहानूं कॉन्ट्रीब्यूशन निकालनी पेगी। कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला की होंदा है कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सैलिंग प्राइस पर यूनिट। हुण पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन दी हुई तो पर यूनिट वाला लगाओगे, मैं सारे फॉर्मूलाज करवाए हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के, माइनस वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट। हुण देखो सैलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब रेवन्यू रेट कितना है 20 रुपये पर यूनिट, वेरीएबल कॉस्ट कितनी है 10 रुपये पर यूनिट, माइनस कर दो कितना आएगा तुहाडे कोल 10 रुपये। ठीक है, हुण कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई 10 रुपये, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालनी पेगी। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन वो कितना निकलेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन
पर यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, करो 10 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000। ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ आई 10,000 माइनस कर दो फिक्सड कॉस्ट कितनी है 200। हाँ देखो 200 गिवन है ना, 200 माइनस कर दो थोड़े को आएगा 9800 रुपीज़। ये आया थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जाएगा 9800। ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस पर यूनिट कितना है 20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिता हुआ है 10, कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे पर यूनिट दी, सैलिंग प्राइस माइनस करके वेरीएबल कॉस्ट वो आ गया तुहाडे कोल 10 रुपीज़। उस तो बाद टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे कितना? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन नू यूनिट सोल्ड दे नाल मल्टीप्लाई करके वो तुहाडे कोल आया 10,000। फिक्सड कॉस्ट तुहानू क्वेश्चन दे विच गिवन है, वो कितनी गिवन है 200। बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला की है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्सड कॉस्ट जो कि आएगी 10,000 माइनस 200 रुपीज़ 9800 तुहाडा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, होप तुहानू क्वेश्चन नंबर 41 भी क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 42। ABC एनालिसिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डायरैक्ट क्वेश्चन आ गया। मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ मैं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ थियोरी करा रही सी। ABC एनालिसिस ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ मटीरियल कंट्रोल ਦੀ आइटम्स ਨੂੰ मैच करना है। ठीक है, ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ A आइटम होएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वांटिटी ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ पर ਜਿਹੜੀ वैल्यू होएगी उस मटीरियल ਦੀ ਉਹ ज़्यादा होएगी। मैं दस्सिया सी ना बी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं दस्सिया सी दोनों चीज़ां मॉडरेट होगी, क्वांटिटी भी मॉडरेट होगी तो वैल्यू भी मॉडरेट होगी। उस तो बाद सी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तुहानू दस्सिया सी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होएगी बट वो वैल्यू वो मतलब जिहड़ा मटीरियल है वो घट वैल्यू वाला होएगा, मतलब पैसे दे रिलेटेड। वैल्यू मतलब पैसे दे रिलेटेड। ए आइटम्स वाला ज़्यादा एक्सपेंस पर वो क्वांटिटी घट रखी जाएगी। बी वाला दोनों मॉडरेट हो गए। सी वाले क्वांटिटी ज़्यादा होएगी पर वो वैल्यू घट होएगी। जो सस्ता समान है उन्होंने आप सी आइटम्स के विच पावांगे। हुण इनू मैच करना है तो देखो ऑप्शन ए की है। ऑप्शन ए दे सामने पी है। पी की कह रहा है स्मॉल परसेंटेज इन नंबर, मतलब की है क्वांटिटी घट कंबाइंड विद हाई वैल्यू आइटम्स, वैल्यू ज़्यादा। बी स्टेटमेंट देखो, बी आइटम्स केड़ी है ऑपोजिट की देती हुई है। क्यू स्टेटमेंट देती हुई है वो की कह रहे हैं रिलेटिवली लैस इंपॉर्टेंट आइटम्स। ठीक है, रिलेटिवली लैस इंपॉर्टेंट मतलब क्वांटिटी भी घट तो वैल्यू भी घट। उस बाद सी आइटम्स के ऑपोजिट दिता होया आर की है हाई परसेंटेज इन नंबर, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा पर कंबाइंड विद लैस वैल्यू मतलब वैल्यू ज़्यादा। तो ये डायरैक्टली सेम दित्तियां हुई हैं। ए नू पी नाल मैच करोगे, बी नू क्यू नाल मैच करोगे, सी नू आर नाल मैच करोगे जो हुणे मैं तुहानू दस्सी है। तो ऑप्शन डी एदा करैक्ट हो जाएगा। पी पहला, क्यू बाद चो और आर फिर लास्ट दे विच। होप तुहानू ये चीज़ क्लीयर है। ठीक है, पी किहदे नाल है ए आइटम्स नाल, क्यू किहदे नाल है बी आइटम्स दे नाल, आर किहदे नाल है सी आइटम्स के नाल। और मैं आइटम्स तुहानू दस दित्तियां। होप क्वेश्चन नंबर 42 भी तुहानू क्लीयर है। एक्सप्लेनेशन दे विच भी यही चीज़ां लिखियां हुई हैं, तुसीं एक बार देख सकते। ठीक है, हुण नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की कह रहा है कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दिते हुए है 60,000 दे, फिक्स्ड सैलिंग ओवरहेड दिते हुए है 12,000 रुपीज़ दे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी हुई है 12 और 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा था 12 रुपये, वो हो जाएगी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपये पर यूनिट हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। एंड सेलिंग प्राइस दिता हुआ है 24 रुपये पर यूनिट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यूज़ के विच निकालना है। सब तो पहला तुहानू ब्रेक इवन निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालन दा यूनिट्स दे विच फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूनिट्स दे विच फॉर्मूला की होंदा साडे कोल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उस तो बाद हुण सानू दो चीज़ां पता होनी चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लोगे, दो तरह की फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ते फिक्स्ड सैलिंग ओवरहेड। ये है तुहाडे कोल 60,000 प्लस 12,000, तुहाडे कोल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 72,000 रुपीज़।
उस तो बाद कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आप ऊपर हुणे निकाल के आए हो, तो फॉर्मूला की होंगे सैलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट। सैलिंग प्राइस पर यूनिट डायरैक्ट दिता होया 24 रुपये, तो वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लोगे। दो तरह की वेरीएबल कॉस्ट दी हुई है, वेरीएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो वेरीएबल सैलिंग कॉस्ट। 12 और 3 वो ऐड करोगे, 12 और 3 ऐड करोगे 15 हो जाएगी। इन 15 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 24 ਚੋਂ 15 ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ₹9। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਓਵਰ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्सड कॉस्ट आई साड़ी 72,000, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आई 9, इनू डिवाइड करोगे तो आएगा 8000 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों आए, क्योंकि फॉर्मूला किहड़ा सीगा यूनिट्स दा सीगा। ठीक है, हुण वैल्यू सेल्स वैल्यू दे विच निकालना है, तो सेल्स वैल्यू दे विच किद्दां निकलेगा, 24 रुपये दिती हुई है सैलिंग प्राइस, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दोगे 8 नाल। जो तुसी 8000 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडे कोल आएगा 1,92,000 रुपीज़। हूँ ऑप्शन देखो, 1,20,000 गलत, 1,44,000 गलत, 1,60,000 गलत, ऑप्शन सी नहीं करेक्ट, ऑप्शन डी है गलत आंसर लिखा होया ये, टाइपिंग गलत हो गई होएगी, 1,92,000। ठीक है, ऑप्शन डी ਇਹਦਾ करेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके दिखा देने एक बारी, मल्टीप्लाई करो 24 ਨੂੰ कर दो पहला 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई, 8 4 ज़ा 32, 3 नीचे, 8 2 ज़ा 16, 16 17 18 19, 3 आ गया 19, 192 आया पिछे, 3 0 लगा दोगे 8000 वाले, 3 0 लगा 1,92,000 ਤੁਹਾਡਾ आंसर हो। होप ये भी क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर है। सारे फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी करवाए हुए ने क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ क्लासेस कंटिन्यू नहीं देख रहे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ भी PYQ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ਹੁਣ एक्सप्लेनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ भी यही सब चीज़ां लिखिया हुई हैं, देख लो एक बारी कि पहला टोटल फिक्सड कॉस्ट निकाली। टोटल फिक्सड कॉस्ट दो तरह की दी सी, मैं दोनों ऐड कर दी, 60,000 12,000 आया 72,000। फिर वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी, वो भी दो तरह की दी हुई सी, दोनों ऐड कर दोगे आएगा 15। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है, तब सैलिंग प्राइस माइनस वेरीएबल कॉस्ट कर दोगे तो तुहाडे कोल आएगा 9। उस तो बाद ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाओगे यूनिट्स वाला फॉर्मूला होंगे फिक्सड कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। जो इनू करोगे तुहाडे कोल आएगा 8,000 रुपीज़, सॉरी 8,000 यूनिट्स। ठीक है, फिर 8,000 यूनिट्स आ गया, सेल्स वैल्यू दे विच निकालना है तो सेल्स प्राइस के नाल मल्टीप्लाई कर दोगे। होप क्वेश्चन नंबर 43 भी तुहानू क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। उस तो बाद नैक्सट PYQ आपां नैक्सट संडे करांगे। क्वेश्चन की कह रहा है, द एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग सिस्टम इन विच कॉस्ट वेरीएबल्स आर जस्टिफाइड। मैं जो तुहानू जीरो बेस्ड बजटिंग वाली क्लास करवाई सी, उस मैं तुहानू बार बार कीवर्ड हाईलाइट करवाया सी कि सारे एक्सपेंस वो जोड़े जस्टिफाइड होंदे है, जस्टिफाइड एंड अंडरटेकन फॉर फर्स्ट टाइम। और हुण आप हमेशा जीरो तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम नवे सिरे तो ये किहड़ी बजटिंग टेक्निक है, फिक्सड बजट नहीं, ऑप्शन बी गलत हो, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कैश बजट नहीं, फ्लैक्सीबल बजट नहीं। तो मैं तुहानू जो जीरो बेस बजटिंग वाली क्लास कराई सी, उहदे विच मैं तुहानू दस्सिया सीगा कीवर्ड्स, हर एक्सपेंस जस्टिफाइड होएगा तो फर्स्ट टाइम मतलब जीरो तो स्टार्ट करांगे, फर्स्ट टाइम मतलब जीरो तो स्टार्ट करांगे, तो यदा ऑप्शन सी करैक्ट हो जाएगा। यदि एक्सप्लेनेशन रीड कर लेना एक बारी। होप तुहानू सारे क्वेश्चन इस क्लास में क्लीयर हो गए हैं। मैं सारे सॉल्व करके भी दिखा दिते कि कितना सॉल्व करने हैं, और जिन्होंने ये फॉर्मूलाज पता होगे वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो जिन्होंने फॉर्मूलाज नहीं याद वो इस क्वेश्चन को भूल जाओ कि तुम सॉल्व कर पाओगे। तो पहला अपनी थियरी वाले कॉन्सैप्ट्स क्लीयर करो, सब तो पहला थियरी क्लीयर करो। फिर जेड़े मैं MCQs नाल प्रैक्टिस करवाए है या प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवाए है वो प्रैक्टिस करो। दैन तुसी PYQ नू प्रैक्टिस करो, फिर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इदा तुसी खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे कि थोड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो गए। सो ये सी जी अज की अपनी क्लास। होप तुहानू क्लास वधिया लगी होए। जे तुहानू क्लास वधिया लगी होए प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब करना और वीडियो में वध तो वध शेयर जरूर करना, और अपना फीडबैक मैनू कमेंट सैक्शन दे विच जरूर देना। ये नाल नाल मिलांगे नैक्सट संडे PYQ की क्लास दे विच, पर कल आप टॉपिक नू कवर करांगे। ये नाल नाल मेरा टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच। थैंक यू सो मच।